नमस्कार दोस्तों। अपन ने मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में राजा गोहिल से शुरू किया और महेंद्र तृतीय तक देखा। अब अपन पप्पा रावल के बारे में देखते हैं। महेंद्र तृतीय के बाद पप्पा रावल मेवाड़ का शासक बनता है। पप्पा रावल का काल 734 से 753 तक था। अगला पप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज। इस बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। इस बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाई। नागदा उदयपुर में। बप्पा रावल के बारे में सामान्य परिचय ये है। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था और गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक और राजधानी नागदा। इस बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी गोहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी ये पशुपात संप्रदाय की पीठ थी। पशुपात संप्रदाय की पीठ। और भी बप्पा रावल ने निर्माण कार्य करवाए।
बप्पा रावल ने सहस्त्रबहु मंदिर का निर्माण करवाया। सहस्त्रबहु मंदिर का नागदा, ये भी उदयपुर में पड़ता है, नागदा उदयपुर में निर्माण करवाया। बप्पा रावल के शासन में दो प्रमुख निर्माण हुए। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर और नागदा उदयपुर में सहस्त्रबहु मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा रावल ने और क्या कार्य किया? मेवाड़ के प्रथम शासक बप्पा रावल थे, जिसने सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ के प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए वो बप्पा रावल ही थे। और सोने का सिक्का उत्थान है वो 115 ग्रैन का था, 115 ग्राम, ग्रैन या ग्राम। सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। और सोने के सिक्के से मिलता जुलता प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि मेवाड़ में चांदी के सिक्के किसने चलाए? मेवाड़ में चांदी के सिक्के गोहिल ने चलाए। और तांबे के सिक्के शिलादित्य ने चलाए। सोने के सिक्के बप्पा रावल ने, चांदी के सिक्के गोहिल ने और तांबे के सिक्के शिलादित्य ने। ये सिक्के चलाए। और बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि था। ये बप्पा रावल है ना, ये कालभोज को उपाधि दी थी हरित ऋषि ने। बप्पा रावल का मूल नाम तो कालभोज था। देख, गुरु हरित ऋषि थे। इस हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि ने दी। और बप्पा रावल ने राजनीति से संन्यास 753 ईस्वी में लिया। 753 ईस्वी में
राजनीति से संन्यास लिया। क्योंकि 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने मेवाड़ का शासन करना छोड़ दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया। और बप्पा रावल की समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में है। बप्पा रावल की समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में। ये हमारे बप्पा रावल थे, मेवाड़ में शासन किया। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया और सास बहू मंदिर का नागदा में निर्माण करवाया। और एक और बात है बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल के समकालीन चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने कराया? चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया। चित्रांग मौर्य का वंशज मान मौर्य था। इस मान मौर्य पर बप्पा रावल ने आक्रमण किया। वह आक्रमण 734 ईस्वी में माना जाता है। 734 ईस्वी में आक्रमण किया और आक्रमण में मान मौर्य की हार हुई। मान मौर्य पराजित हुआ और जीत बप्पा रावल की हुई। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपना लिया बप्पा रावल ने। ये हमारे थे बप्पा रावल का इतिहास है। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ का शासक खुमान बनता है और खुमान के बारे में कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है। खुमान के बाद भरत भट्ट के बारे में कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है। भरत भट्ट के बाद अल्लट मेवाड़ का शासक बनता है। अल्लट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अल्लट की उपाधि आलू रावल थी। अल्लट की उपाधि आलू रावल और अल्लट ये मेवाड़ का आलसी शासक अल्लट था। मेवाड़ का आलसी शासक अल्लट। और इस अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। मेवाड़ में नौकरशाही का गठन सर्वप्रथम अल्लट के द्वारा किया गया और अल्लट ने अपनी राजधानी घाटपुर को बनाई।
और राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी विवाह करने वाला ये अलर्ट ही था। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी विवाह। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी विवाह अलर्ट ने किया। अलर्ट ने हूँ की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विवाह अलर्ट के द्वारा किया गया। अलर्ट ने होंड की राजकुमारी हरिया देवी के साथ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। अब देखते, अलर्ट ने एक मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर का नाम है जगदम्बिका माता का मंदिर का निर्माण अलर्ट के द्वारा करवाया गया। अलर्ट ने जगदम्बिका माता मंदिर का निर्माण करवाया। जगदम्बिका ये है अपने, ये एक मंदिर है। इस मंदिर में एक मूर्ति रखी गई है। ये मूर्ति है अंबिका माता। अंबिका माता मूर्ति है। ये मंदिर जगत गांव उदयपुर में, इसलिए इसे जगत अंबिका माता कहा जाता है। इस मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। और जगत अंबिका माता का मंदिर ही मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। यह मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका का मंदिर। और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका का मंदिर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर कहलाता है। ये अपने अलर्ट के बारे में प्रमाणित इतिहास मिलता है। और अलर्ट के बाद मेवाड़ का शासक नरवान इस नरवान के काल में कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है। नरवान के बाद शालीवान,
शालीवाहन के बारे में भी कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है। शालीवाहन के बाद शक्ति सिंह, हम क्रमवार मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस शक्ति सिंह के काल में एक दो प्रमुख बात याद रखनी है। इस शक्ति सिंह के काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। शक्ति सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और शक्ति सिंह पर परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया। ये हमें याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। परमार शासक मुंज ने आक्रमण शक्ति सिंह पर किया। आज अपन ने मुख्य शासकों के बारे में थोड़ा बहुत देखा है और नरवान और शालीवाहन के बारे में कोई प्रमाणित इतिहास नहीं मिलता है। खुमान और भरतपट के काल में भी कोई प्रमाणित इतिहास नहीं मिलता है और खुमान और भरतपट से पहले बप्पा रावल के बारे में हमने देखा है और अल्लड़ ने जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया। आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट नंबर 3 में अपन देखेंगे अगले राजाओं के बारे में। शक्ति सिंह के बाद रण सिंह के 2 पुत्र थे, उनकी शाखाओं के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।